तो देखा आपने, कल हमने जो स्प्रे पेंट किया था पेपर के ऊपर, उसके बाद में 12 से 24 घंटे के अंदर से काम लेना होता है। तो हमने रात को किया था, तो 12 से 14 घंटे हो चुके हैं, अब मुझे इस्तेमाल करने वाले हैं। उससे पहले ध्यान रखना है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चिपकाना है उससे कंप्लीट तैयार करके रखना है, क्योंकि अभी हम लोग इसके ऊपर एक बार एक कोट करेंगे, जो कि होगा हमारा पेस्टिंग ग्लू। पेस्टिंग ग्लू का इस्तेमाल करेंगे 1 स्क्वायर फीट में 10 ग्राम जितना। उसमें 3:1 का रेशियो रहेगा। हमने जैसे हमारा करीब 8 फीट के आसपास है सब कुछ, तो 80 ग्राम हमें लगाना था, तो 20 ग्राम हमने लिया पेस्टिंग ग्लू और 60 ग्राम लिया हमने थिनर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे से भी लगा सकते हैं और सूती कपड़े से भी लगा सकते हैं। हल्का हल्का सा इसमें सब जगह फैलाना आपको। देखिए, मैंने इसको बिल्कुल पतला पतला लगाया है और नीचे की तरफ भी इसको केमिकल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर जो हमारा चिपकेगा वो नीचे की तरफ भी चिपकेगा। इसी तरह से हम लोग पतला पतला केमिकल सब जगह लगाएंगे। आप इसे स्प्रे से लगा सकते हैं, जैसा अभी मैंने बोला था आपको। और सूती कपड़े से जब भी लगाएं तो इसके अंदर याद रखना है, लम्स नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अगर लम्स बनेंगे तो कहीं पे उभार जैसा रहेगा तो पेपर हमारा पतला होता है, वो डैमेज हो सकता है। तो लम्स नहीं बने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने लगा लिया। अब हमारा थोड़ा सा केमिकल बच गया इसमें से। अभी हम लोग इस केमिकल को क्या करेंगे, हमारा जिस केमिकल निकाला था पेस्टिंग ग्लू, उसी बोतल में इसको वापस डाल देंगे, ताकि हमारा केमिकल वेस्ट भी नहीं होगा। ये जो अभी हमने आपको बताया था एमटी रेजिन आर्ट इंडिया का पेस्टिंग ग्लू, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, मगर हम लोग फिलहाल 1 घंटे के लिए इसे छोड़ेंगे। देखिए, अभी हमारा सारा केमिकल सूख गया था और हमने जो 2 पेपर लिए थे, 2 पेपर अलग अलग हिस्से में है, ए और बी पार्ट में। अभी हम देखेंगे इसके ऊपर में एक पे ए लिखा है, एक पे बी लिखा है। और जो साइज़ बनाई है हमने, ये हमारा 12x18 की है। और अगर आपकी साइज़ बड़ी होगी, जैसे 36x72 की है, तो हम लोग आपको 42x78 का पेपर देंगे। उसमें 2 हिस्से होंगे, 21x78, 21x78 के, यानी 42x78। एक पे ए लिखना है, एक पे बी लिखना है, और बीच में से जॉइंट आएगा, हम लोग इसे ओवरलैप करेंगे। मगर अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ का पेपर चिपकाएंगे। एक तरफ का पेपर चिपकाने के बाद जब पूरा सूख जाएगा तब दूसरा चिपकाएंगे। और मैंने पहले बी हिस्सा लिया है। याद रखना है ए और बी को किस तरह से लगाना है, आपको पहले इसके ऊपर एक मार्किंग कर देनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर दोनों के ऊपर पानी लगाना है, जैसे हमने सरफेस पे भी पानी लगा दिया और पेपर पे भी पानी लगा दिया। और अच्छे से पूरा पानी को अंदर से खींच लेना है, ताकि अंदर की तरफ से एयर बबल ना रहे। अक्सर ये शिकायत आती है, सर अंदर एयर बबल रह गया है, तो उसमें से वो क्या होता है, अंदर से पूरा पानी नहीं खींचते हैं। और मान लो कहीं से कुछ आपका सलवट आ गया है, तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी इसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, बीच में सलवट आ गया था, हमने इसे ऊपर नीचे करके सही कर दिया और अंदर का सारा पानी निकल रहा है। याद रखिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है। और जो काम लेंगे हम लोग ईपी फोम का इस्तेमाल लेंगे, जो पैकिंग में काम आता है, उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पेपर को पूरा अच्छी तरह से पानी लगा के पूरा गीला कर देना है। और फिर जब वो लग जाए कि हाँ 1 मिनट हो चुका है पेपर को पानी लगे हुए, हल्का हल्का सा उसको रब करना है, बिल्कुल हल्का तो से, और एक कोने से थोड़ा थोड़ा करके पेपर को निकालना है। याद रखिए, पूरा पेपर एक साथ नहीं निकालना है। एक साथ निकालेंगे तो हो सकता है वो अंदर की तरफ से एयर रह जाएगी और पेपर उड़ जाएगा, क्योंकि पेपर अभी पूरा चिपका नहीं है। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एक एक किनारे से पेपर को हटाना चालू करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आराम से हम बिल्कुल आसानी से पेपर को हटा पा रहे हैं, क्योंकि अब गीला होने के बाद पेपर अपने आप उसको छोड़ देता है। अब वापस उसके ऊपर पानी लगा के, हल्का सा पानी लगा हुआ है, और फिर भी पानी लगा के एक बार और इसको स्क्रब करेंगे हम लोग ईपी फोम के साथ। देखिए, सारा पानी उसमें निकल चुका है। अब बॉर्डर को हम लोग खींच के इसको लगाएंगे, मगर इसके पहले अब एक काम और करेंगे।
किनारे को थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ, और बीच में से भी कहीं कहीं से भी हम लोग स्ट्रेच करके थोड़ा अनइवन कर देंगे उसको। ये इसलिए करेंगे ताकि जब दूसरा पेपर लगेगा तो एकदम सीधी जो क्रैक दिखता है ना, वो क्रैक एकदम सीधा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अनइवन दिखेगा, तो हमारे टेक्सचर भी अच्छे से मैच हो जाएंगे। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको खींचेंगे, और ये आसानी से खींच जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। अब आराम से सारा काम कर सकते हैं। देखिए जब ये स्ट्रेच हो चुका पूरा, अब हम लोग इसको आगे की तरफ से पूरा बेंड करेंगे। हाँ, याद रखिए किनारों को पहले नहीं चिपकाना है, किनारों को सबसे लास्ट में चिपकाना है, और ज़्यादा खींचना भी नहीं है पेपर को, इतना ही लेना है जितना आपकी आवश्यकता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो हो सकता है जो प्रिंट है वो थोड़ा कहीं पे धुंधला जैसा हो सकता है, उसे स्ट्रेच ना करें। बस इस तरह से हम लोग पूरे 3 हिस्से को चिपका देंगे, और आगे वाला हिस्सा उसको प्लेट करके छोड़ देंगे, और उसको भी चिपक गया है, समझ लो आप। 3 तो बाउंड्री हो गई और ऊपर का सरफेस हो गया। इसी तरह से हम लोग देखो दूसरा भी चिपका चुके हैं, सेम टू सेम इसको भी हमने अनइवन किया है, और अभी हम लोग अब तीसरा पेपर चिपकाने वाले हैं। प्रोसेस जो हम लोग 4 से प्रोसेस जो 4 पीस का होगा उसमें से 2 को तो हमने चिपका लिया, अब तीसरा हम लोग चिपका रहे हैं। वैसे ही जैसा पहले पानी लगाया था इस पर भी पानी लगा रहे हैं हम लोग। एकदम वैसे ही चिपकाएंगे जिसको जैसा पहले वाले को चिपकाया था आपने। याद रखिए पानी अच्छे से लगाना है, जितना पानी अच्छा लगेगा उतना पेपर रिलीज होने में आसानी रहेगी। देखिए जैसा पिछली बार भी हमने किया था, अंदर की तरफ से बबल ना रहे तो अच्छे से उससे पानी को खींच लिया था। इसमें भी ऐसा ही ध्यान रखना है। अगर आप पूरा पानी बाहर नहीं निकालेंगे अंदर का, तो अंदर में एयर बबल जैसा रह सकता है, और वैसे ही रब करेंगे जैसा हमने पहले वाले को किया था। थोड़ा थोड़ा हटाना है, पूरा नहीं हटाना है। अब आप देख पा रहे हैं जैसे साइड में पड़ा हुआ ब्लैक वाला है, अभी मैं जो चिपका रहा हूँ इसमें नीचे कोई भी कलर है उसका कोई मायने नहीं रखता है। यानी आप कोई पत्थर लेते हैं, वो अगर ज़्यादा डार्क है तो उससे जो 5 ग्राम हम लोग एक्स्ट्रा केमिकल ले सकते हैं, वाइट जो लेमिनेशन करते हैं वो वाला, बाकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और ऐसे भी हम लोग 20 ग्राम ही लगाए थे, तो इसमें कि नीचे का फिगर्स कुछ भी नहीं दिख रहा, नीचे वाला फिगर्स पूरा छुप चुका है, केवल जो हमने प्रिंट किया है वही फिगर ऊपर दिख रहा है। इसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, और इस पेपर की सबसे अच्छी खास बात यही है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये अपने कैपेसिटी से 10 से 20 गुना तक फैल सकता है। यानी हमने कोई किनारे पे 1-2 इंच तक से फैलाना चाहेंगे तो ये आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा। और जहाँ पे भी लगे आपको कि स्ट्रेच होने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हल्का सा पानी लगा दें, पानी लगाने के बाद उसे स्ट्रेच करें। बाकी रही बात, कई बार हम लोग जब काम करते हैं ना, तो काम करते करते हमारे हाथ अपने आप सज जाते हैं, यानी हमारे अंदर एक हुनर आ जाता है, हमें पता चल जाता है हमें और काम को कैसे करना है। वह करते करते ही सीखते हैं। जब आप काम करना चालू करेंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा हमने कहाँ गलती की है, तो अगली बार से कहाँ सुधार करना है। इस तरह से हम लोग इसको किनारों को भी चिपका देंगे पूरा।
देखिए ये जो सैंपल पीस बन रहा है ये केवल आपको ये दिखाने के लिए बना रहा है कि जब आपके पास कोई लार्ज फॉर्मेट में कोई भी प्रिंट आता है उसे कैसे कंप्लीट करना है। अब बारी आती है 4 नंबर की, हमने 3 लगा दिए थे, इस तरह से हम लोग चौथा वाला भी कंप्लीट कर रहे हैं। पानी ज़्यादा लगाए सबसे अच्छा रहता है। और सिलवट निकालने के लिए जब तक आप ऊपर का पेपर नहीं हटाते हैं तब तक आसानी से उठा के सिलवट निकाल सकते हैं। और नीचे वाला जो केमिकल लगाया था हमने पेस्टिंग ग्लू, वो पूरा सूखा होना चाहिए। अगर पूरा सूखा नहीं होगा तो पेपर जहाँ रखोगे वहीं चिपक जाएगा। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए अब नीचे से पूरा ब्राउन था और हमने जो प्रिंट दिया था वो पूरा ब्लैक और गोल्ड के साथ लिया था। अब नीचे वाला ब्राउन उस तरफ दिख रहा है जहाँ पे नहीं चिपका हुआ है, मगर जहाँ पेपर लगा है वहाँ पे पूरा कलर वही आ रहा है जो हमने पेपर चिपकाया है। एक्चुअली ये एक तरह से प्रिंट ट्रांसफ़र हो रहा है और ये जब चिपक जाएगा तो आप इसको इतना मजबूत हो जाएगा, खरोचोगे ना तो पीस पीस होके निकलेगा, पूरा एक साथ में कभी नहीं निकलेगा। जैसे विनेल निकलता है वैसा नहीं निकलेगा ये वाला। इसको भी हम थोड़ा सा अनइवन कर रहे हैं। और जब ऊपर से अच्छे से चिपक जाता है तो हम लोगों को किधर चिपकानी चाहिए। पहले जब तक ऊपर का अच्छे से ना चिपके, अंदर की एयर बबल ना निकले, तब तक बॉर्डर को नहीं चिपकाना है। बस अब इस तरह से हमारा ये पीस भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और 1 घंटे कम से कम छोड़ना है और तब तक दूसरा काम नहीं करना है जब तक ये पूरा सूख ना जाए। नहीं तो क्या होगा, अब ये दूसरा चिपकाएंगे तो दूसरा पानी साथ में चला जाएगा तो पहले वाले पेपर को हटा सकता है। तो चलिए मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो आपने देख रहे हो ना, अभी हमने इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये बी पार्ट है हमारा, ठीक है ना। अब देखो आप नाखून भी लगा रहे हो ना, नाखून से भी कुछ नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। अब हम लोग लगा रहे हैं इसका ए पार्ट। ऐसे ही उस पर भी जैसे पहले किया था वैसे ही अभी भी करना अपने को। अब इसके ऊपर आपको वो पेस्टिंग ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ रखेंगे आप और पहले पूरा गीला करेंगे एक बार इसको। गीला क्यों करेंगे, हम लोग इसके जो फिगर्स होते हैं ना वो सब दिखने लग जाते हैं, इसके लिए मिलाने के लिए। टच नहीं करना, टच से थोड़ा सा दूर रखना इसको, हल्का सा जैसे लग रहा ना, ये टच नहीं करते। टच ये जो अपने बाहर निकाला ना इसके बराबर रखेंगे इसको, जो इससे बाहर था बाद में इसको खींचेंगे इसको हम लोग साथ में। इससे क्या होता है, गिल्ला होता है ना तो आपको इसके सारे फिगर्स होते हैं ना वो दिखने लग जाते हैं पूरे। पूरा गिला कर दो उसका तरफ से। देखो अभी जो हमने चिपकाया था थोड़ा सा इसको आगे लिया था, इसको पीछे रखा था। अब जो पीछे हो गया ना, हमने ये वाली धार में ली है पीछे वाली,
अब इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो वो जो अनइवन दिखेगा पूरा पूरा। चुप करने को लगा। ये देखिए हमारा पूरा पेपर जो चिपक गया ना। अब सिर्फ केवल आप ही गौर करेंगे तब आपको लगेगा ये लाइन आया है। हाँ, बाकी अब आपको देखेंगे जैसा पहला पेपर था सेम टू सेम एकदम वैसा ही पेपर आपको दिखेगा। अब आपको किनारे को स्ट्रेच करते हुए चिपका देना है। पीले की धार मिल गई है ना। एक्चुअली में पर्टिकुलर एक धार है, जब हम लोग कोई मिक्स वाला लेते हैं ना उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये पर्टिकुलर कोई डिजाइन होता है उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी करनी पड़ती है। देखो इसके अंदर स्ट्रेचेबल है ना पूरा, तो कहीं से भी कम पड़ता है आपको खींच के बराबर कर सकते हो उसको। हालांकि हमारा पेपर ये क्या थोड़ा सा छोटा था इस साइड से पूरा लंबा था, तो हमने थोड़ा सा खींच के उसको बराबर कर लिया। और दरमियान कभी फट जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी पेपर को थोड़ा सा कटिंग करके कोई केमिकल नहीं लगाना, सीधा उसके ऊपर लगा के उसको लगा कर छोड़ देना, वो ऐसे ही चिपक जाएगा। यहाँ से कंप्लीट करा किधर से? ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया अच्छा सा। अभी हम लोग दूसरा करते हैं।
ये हमारा चौथा पीस है। इसमें छोटी सी टेक्निक और करके देखते हैं, छोटा सा एक तरीका मेरे को दिमाग में और आया है, हम लोग और कैसा अच्छा कर सकते हैं। जब हम काम करते हो ना तब आपके दिमाग में तरीके आते रहते हैं। एक मिनट रुक जाओ। हम लोगों ने क्या किया, खाली इसको हटा ले इधर वाले को, ठीक है। ठीक है ना, अब कैश नाप के लिए और आसान हो जाएगा। ये और आसान हो गया। तो देखिए, जब आप काम करते हैं ना, काम करते करते आपको पता चल जाता है। तब हमने 3 बार काम किया, 4 बार काम किया। ये आप लोगों के लिए क्या फरमाइश आ रही थी कि सर हमें जब तक पूरा पेपर नहीं मिलता है 2 पेपर को कैसे जोड़े। तो ये लास्ट में करते करते एक और आसान तरीका हमारे हाथ में आ चुका है। अब देखो, पूरी धारी की धारी पूरी मिल रही है। हमने केवल बीच वाले हिस्से को हटाया और अब क्या हम लोग इसको आसानी से खींच पाते हैं। होता क्या, पेपर जब उतर जाता है तो हमारा पेपर बहुत पतला हो जाता है, उससे हम लोग पकड़ नहीं पाते, खींच नहीं पाते, और इसके साथ हम लोग खींच पाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं काम। और दूसरी बात अब और भी हो गई कि हम लोग यहाँ से खींचते थे इसको ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चिपकाएंगे, इसको नहीं हटाएंगे। यहाँ से भी हम बार बार खींचते थे ना, अब इसको भी हम लोग पूरा खींच के हटाएंगे। देखिए, ये और भी सुंदर बन गया पूरा। अगर हम बात करेंगे धारी की, पूरी धारी से धारी मिल रही है इसके अंदर। अब इसको पूरा आराम से पूरा चिपका लेंगे इसको। इसका पानी सारा निकाल लिया। अब हम लोग को जो समस्या आ रही थी, जैसे कई बार छोटा हो जाता है इधर से खींचने की, तब हम लोग इधर से इसको खींच सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारा पेपर स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, एक जैसा खींच गया पूरा। चलिए, जब हम काम करते हैं तो रोज नया नया तरीका हमारे पास मिलता ही रहता है। अब देखें, पूरा ये जो फिगर्स आ रहे हैं ये पूरे एक जैसे मिल रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ आपको अब भी को पता रहेगा कि आपने कहीं पे लगाया वो जॉइंट है।
क्योंकि हर किसी को पता नहीं रहेगा। ऊपर ऊपर कहाँ पे? सबसे ऊपर वाली दाढ़ी जहाँ जो है वहाँ पर रहेगा, ठीक है पहुँचा नहीं है सबसे ऊपर। हाँ ये पहुँचा नहीं पेपर। यहाँ पे नहीं पहुँचा है, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हमारे ये पूरे पेज तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से आप दो पेपर को कैसे मर्ज कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।